हेलो बच्चों, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। मैं राजीव खेड़ा आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से। उसका नाम है डायपोल मोमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th क्लास के लिए भी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो हम देख रहे हैं क्या डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? म्यू से। डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? म्यू से। ऑलराइट। और डायपोल मोमेंट जो है वो क्या बताता है हमें? देखिए, हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है डी। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है डी। तो डायपोल मोमेंट म्यू क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, है ना? चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोल सकते हो आप, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये होता है डायपोल मोमेंट, जो हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, क्या डिफाइन कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, magnitude of charge and distance between two charges। ठीक है जी, and distance between two charges। ओके, अब सवाल ये है, ये तो डेफिनेशन होगी भी, कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे? क्या हमें और पता होना चाहिए डायपोल मोमेंट के बारे में? तो देखिए, डायपोल मोमेंट की जब भी बात आएगी तो बात आएगी किसकी? पोलैरिटी की। पोलैरिटी, पोलर मॉलिक्यूल। देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है HH। तो ये जो है, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम्स हैं, दोनों की सेम पावर है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम ही सेम, दोनों की सेम ताकत है, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाएगा, अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ताकत बराबर है। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बीच में ही रहेगा और इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल कहलाएगा नॉन पोलर। और देखिए, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो होता है। तो डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा? जीरो। बिकॉज क्या है? ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। अब मैं आपसे बात करूंगा HCl की। HCl की बात कर रहा हूं। देखिए, HCl है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। ये खींच लिया, देखिए इसने हल्का सा इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा क्लोरीन, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव। और अब शुरू हो गई किसकी बात? पोलर मॉलिक्यूल की बात। तो ऐसे में ये मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस इस पर अपीयर हो गए, दैट्स व्हाई इट इज पोलर इन नेचर। और एक पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट आपको पता है, चार्ज हो गए, चार्ज आ गया इसमें, तो पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ जरूर होगा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल यदि है तो उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ जरूर होगा, जीरो नहीं होगा। जबकि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जैसे कि HH मैंने आपको दिखाया, तो इसका डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। अब और देखिए एक और बात कि कई बार क्या होता है कि पोलर होते हुए भी, पोलैरिटी होते हुए, बॉन्ड में पोलैरिटी होते हुए भी, इस टाइप के चार्जेस होते हुए भी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। वो कैसे? जब कभी कैंसिलेशन हो जाता है,
जैसे देखिए एक मेरे पास मॉलिक्यूल है CO2, CO2 में C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखिए क्या है इसमें CO2 में ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वेक्टर्स से हम जैसे वेक्टर्स को देखते हैं ना, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिजिक्स में आप वेक्टर पढ़ते हो, तो हम साइन किसकी तरफ दिखाते हैं वेक्टर का, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खींच रहा है इसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा, तो यहां पे थोड़ा सा माइनस चार्ज, इस पे थोड़ा सा प्लस, और यहां भी ऐसे देखिए ये अपनी तरफ खींच रहा है ऑक्सीजन, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव और इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव। अब मैं कुल मिलाकर देखो तो बॉन्ड तो पोलर है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस तो हैं, लेकिन रिजल्टेंट देखिए वेक्टर के हिसाब से रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट इसका 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों तरफ फोर्स बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम और दोनों में एंगल 180 डिग्री का है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री, अच्छी ज्योमेट्री है, साफ ज्योमेट्री है, जिसमें बिल्कुल कोई भी किसी भी टाइप का बेंडिंग नहीं है, स्ट्रेट है, तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे। कौन? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एक दूसरे के फोर्सेस को कट कर रहे हैं और कुल मिलाकर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। ठीक है जी, चार्जेस आ रहे हैं लेकिन रिजल्टेंट फिर भी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फॉर्म में कट कर दिया एक दूसरे को, तो यह डायपोल मोमेंट हो गया 0। ऑलराइट, और देखते हैं इसके आगे। इसके आगे हम केस देख रहे हैं जहां डायपोल मोमेंट और 0 है, हालांकि बॉन्ड कैसी है? पोलर, हालांकि चार्जेस हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी डायपोल मोमेंट 0 है। कैसे? ये देखिए BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है ना, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। ओके, बॉन्ड एंगल कितना है? 360 डिग्री divided by 3, that is 120, 120, 120, everywhere 120। ओके, इक्वल बॉन्ड एंगल है। और फिर देखिए आप कि जितना ये खींच रहा है उतना ही ये खींचेगा। आपको पता है फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो थोड़ा सा माइनस, थोड़ा सा प्लस, यहां पे थोड़ा सा माइनस, थोड़ा सा प्लस, यहां पे थोड़ा सा माइनस और थोड़ा सा प्लस, बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री। जैसे एक फैन में ब्लेड देखे होंगे आपने, 120 डिग्री पे 3 ब्लेड होते हैं अक्सर। तो यहां पर क्या है? फोर्सेस इक्वल बिल्कुल पड़ रहे। क्यों इक्वल पड़ रहे? क्योंकि फ्लोरीन 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 और ज्योमेट्री रेगुलर, तो इसका नेट जो है वेक्टर एडिशन से आप निकालोगे तो नेट रिजल्टेंट इसका 0 आने वाला है, इसलिए डायपोल मोमेंट भी 0, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। अब देखिए CCl4, CCl4 का एक केस ले लेता हूं मैं। ये देखिए कार्बन है, Cl 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 और Cl, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आपको पता है ये टेट्राहेड्रल शेप है, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल रहता है इसमें टेट्राहेड्रल शेप में, और ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो डायपोल मोमेंट कम्स आउट टू बी 0। इक्वल एंड अपोजिट, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो ये क्या है? ये इक्वल फोर्सेस हैं, क्योंकि क्लोरीन है और रिजल्टेंट इसका 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री है, बराबर बराबर के बॉन्ड एंगल है, सारे फोर्सेस एक दूसरे को कट कर देंगे और डायपोल मोमेंट कुल मिलाकर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? लवली क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? Which of the following has non-zero dipole moment? किसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है? नॉन जीरो, मतलब कि पोलर मॉलिक्यूल है कुल मिलाकर। आपको पता है पोलर मॉलिक्यूल है, आपको पता है, क्या पता है आपको? आपको ये मालूम है कि जब भी नॉन पोलर होता है तो डायपोल मोमेंट 0 होता है, और जब भी पोलर होता है डायपोल मोमेंट 0
नहीं होता, नॉन जीरो होता है। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे लिए। ये देखिए, एक ऑप्शन आपके लिए CH4, एक ऑप्शन आपके लिए है BCl3, एक ऑप्शन आपके लिए है CH2, एक ऑप्शन आपके लिए है DCO2। ठीक है, तो देखते हैं CH4, आपको पता है CH4 में क्या हो गया, ये इस टाइप की ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं, 19 डिग्री 28 मिनट, हर बॉन्ड एंगल 3D इसका स्ट्रक्चर है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में, चारों बिजी हो गए, चारों बिजी हो गए तो रेगुलर ज्योमेट्री आ गई और डायपोल मोमेंट 0 हो गया। ओके, अब देखिए BCl3 लाइक दिस। अब ये क्या है, इसमें भी ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन थे और रेगुलर ज्योमेट्री है, ये देखिए 3 क्लोरीन बराबर फोर्सेस है और 120 डिग्री का एक एंगल है, तो 120 का दूसरा भी, 120 का तीसरा भी, यहां भी डायपोल मोमेंट 0 हो गया। ठीक है, आप देखते जा रहे हैं, यदि रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री है और क्या है, और इक्वल फोर्सेस है, रेगुलर ज्योमेट्री इक्वल फोर्सेस, हेलो, ठीक है जी, तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा, है ना। रेगुलर ज्योमेट्री कब होती है, जब बॉन्ड एंगल सारे बराबर होते हैं। इक्वल फोर्सेस कब होते हैं, जब एटम से एक से हो, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो पक्की बात है डायपोल मोमेंट 0 आएगा। ओके, अब देखिए H2 का केस देख लेते हैं। अच्छा, पहले CO2 देख लेते हैं, CO2 हमने पहले भी बनाया हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं। CO2, अब पता है 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों बिजी हो गए, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, रेगुलर ज्योमेट्री हो गई नहीं हो गई, डायपोल मोमेंट 0 हो गया। अभी आपने देखा था बराबर फोर्सेस है क्योंकि एटम सेम इक्वल फोर्सेस है और रेगुलर ज्योमेट्री है, इक्वल फोर्सेस है, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। ओके, अब देखते हैं H2। H2 कैसा है, HOH। क्या H2 ऐसा है जैसे मैंने बताया, देख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए जरा, ऑक्सीजन के अगर आप इलेक्ट्रॉन देखो तो कितने होंगे, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, 2, 6, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए जो इनमें कहीं नहीं थे, यहां सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते ही गड़बड़ हो जाएगी, भारी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए क्या गड़बड़ हो जाएगी, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या है, रिपेल करते हैं एक दूसरे से। क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, मालूम है आपको बहुत अच्छे से, है ना, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये जो है एक दूसरे को लोन पेयर रिपेल करेंगे। देखिए धक्का मुक्की, मुक्का धक्की, है ना, धक्का मुक्की कर रहे, क्यों, लोन पेयर फ्री है, कहीं बॉन्ड नहीं बना रहे। यूं समझ लीजिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गली के वो आवारा लड़के हैं जिनका काम है धक्का मुक्की, मुक्का धक्की, है, आप तो पढ़ने वाले हैं, है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ाई नहीं करते हैं ना, लड़ाई झगड़ा देखा होगा आपने, अक्सर बहुत करते हैं, इधर लड़ाई कर रहे हैं, उधर लड़ाई हो गई आज, है ना। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से गली के वो आवारा लड़के जिनका काम है रिपल्शन, धक्का मुक्की, धक्का मुक्की। अब ये करेंगे क्या, अब इसको ये झुका देंगे। हम सोच रहे थे ऐसे होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने, देखिए बच्चे, झुका दिया है, इसको झुका दिया तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, ये बेंट शेप बन गया, बेंट शेप हो गया। तो अब क्या हो गया, जो रेगुलर ज्योमेट्री वाली बात थी ये फेल हो गई। फोर्सेस तो ठीक है, इक्वल है, H और H है, लेकिन क्या हो रहा है, यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, इन्होंने रिपल्शन करके जो रेगुलर ज्योमेट्री, हर जगह रेगुलर ज्योमेट्री आ रही थी, उसको खराब कर दिया।
अब इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक दूसरे को कट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आमने सामने नहीं है, ज्योमेट्री रेगुलर नहीं रही, ये रेगुलर ज्योमेट्री खराब हो गई। किसने खराब की? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने। इसकी वजह से अब H2 का डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। ऑलराइट, तो आंसर कौन सा हो गया? H2O। ऑलराइट, क्या सीखा बच्चे? आपने क्या सीखा कि यदि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड कर देता है, खराब कर देता है, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं रहती। जैसे कि H2O में आपने देखा ज्योमेट्री खराब हो गई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है सेंट्रल एटम पे जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए वहां फिर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि ज्योमेट्री खराब हो जाएगी। हालांकि इसके भी कुछ क्या है, एक्सेप्शन है थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन ज्यादातर 95% केसेस में यही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद जो है मैं आपसे बात करूंगा, एक क्वेश्चन और देना, देखिए एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। विच हैज हायर डायपोल मोमेंट? एनसीईआरटी में भी है, ये कॉम्पिटिटिव में भी आ जाता है। विच हैज हायर डायपोल मोमेंट? किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? ए H2, B NH3, C CCl4 और D BH3 है। अब जाहिर सी बात है इन दोनों का तो अभी आप देख चुके हो कि डायपोल मोमेंट जीरो क्यों? क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री थी, सेम एटम से, एटम सेम नहीं होंगे या रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी तो पक्की बात है डायपोल मोमेंट फिर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ओके, अब देखिए इन दोनों को देखिए। H2 अभी हमने देखा ना, H2 का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। NH3 देखो, NH3 में भी क्या होगा? नाइट्रोजन के आउटमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 725, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5। तो ये देखिए 1H 2H 3H, ठीक है, NH3। अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, जबकि यहाँ सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा रिपल्शन करेंगे, उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो डायपोल मोमेंट ज्यादा किसमें हो गया? H2O में डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि H2O में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेंट्रल एटम पर उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो करवाता हूं अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनके बेस पे और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली जो टॉपिक आप यहाँ पे कर रहे हैं मुझसे, आपके बहुत अच्छे तैयार होंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है और उसको रिवाइज करना है एक बार। ओके, चलिए देखिए जरा। विच हैज हायर डायपोल मोमेंट? NH3 और NF3 और NF3 में से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ओके, NH3 और NF3 में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? दिस इज फ्लोरीन। ओके, तो चलो दोनों का डायग्राम बनाते हैं। हाँ, नाइट्रोजन ये रहा, H H H, और यहां पर ऊपर क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, NF3 ये रहा, N F F F, और ये रहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जरा देखते हैं डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है। अभी देखिए जरा कि NH3 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? जाहिर सी बात है
नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के 3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एरो किसकी तरफ आएगा? नाइट्रोजन की तरफ। डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, इधर भी एरो नाइट्रोजन की तरफ, यहां भी डेल्टा माइनस, यहां भी डेल्टा प्लस। ये नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, माइनस, थोड़ा सा प्लस। और यहां पे देखिए जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहां पे होता है? एटम से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ, है ना? एटम से जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उधर डायरेक्शन होता है। तो यहां भी देखिए इस वाले में, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहां होगा? एटम से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। और यहां पर देखिएगा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये देखिए एरो फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ, माइनस प्लस, थोड़ा सा माइनस, थोड़ा सा प्लस, थोड़ा सा माइनस, थोड़ा सा प्लस। ठीक है, सॉरी, माइनस चार्ज किसकी तरफ आएगा ज्यादा? फ्लोरीन की तरफ, है ना, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑलराइट, ठीक है जी। अब क्या होगा बच्चे, देखो जरा, अब जो है इसमें आप देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर का एडिशन देखो, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में जब जा रहा है तो इसका रिजल्टेंट जरूर ज्यादा होगा। म्यू जो है वो NH3 का ज्यादा होगा। क्यों? NF3 में कैंसिलेशन हो रहा है। देखिए ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ वेक्टर है, ये ऊपर की तरफ वेक्टर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहां जाहिर सी बात है रिजल्टेंट कम हो जाएगा। तो म्यू NH3 इज ग्रेटर देन म्यू NF3। क्यों? यहां पर NH3 में क्या है बड़े, एडिटिव इफेक्ट है, इसको बोलते हैं हम एडिटिव इफेक्ट, एक ही डायरेक्शन में है सारे वेक्टर्स, और इसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, है ना? सब्ट्रैक्शन हो गया, एक ऊपर एक नीचे, है ना, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। तो इस वजह से डायपोल मोमेंट कम हो जाता है NF3 का, और NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है। ऑलराइट, डायपोल मोमेंट का टॉपिक उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।